तो सुना आपने कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन एक तरफ बिहार में जहां आज पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लेने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ इधर यूपी में सीएम योगी ने आतंकवाद के ताबूत पर कील ठोकने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के वो घर पहुंचे थे, जहां उनके परिवार वालों से मुलाकात की। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सीएम योगी ने भी कर दिया ऐलान, बदला लेगा जरूर हिंदुस्तान। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मिट्टी में मिलेगा आतंकिस्तान, सीएम योगी का भी यही ऐलान। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी की ललकार, आतंक पर भारत करेगा सबसे बड़ा प्रहार। ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। पीएम मोदी के बाद दुख में डूबे सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब जल्द होगा। हिसाब हर एक जान, हर एक आंसू और उस एक हर कतरे का होगा जिसने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी गुरुवार को यूपी के कानपुर पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे। परिवार वालों से मिलकर सीएम योगी की आंखें भी नम हो गई थी। परिजनों के जुबान पर बस बदले की आवाज थी। सीएम योगी ने भी उन्हें दिलासा दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब जरूर होगा और ऐसा होगा जो मिसाल बनेगा। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। या वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। सीएम योगी जब शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे तो मातम पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी को शुभम के परिजनों ने देखा, मन में बदले की एक आस जगी। शुभम के पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पत्नी रो रो कर आप बीती बताने लगी, जिसे सुनकर सीएम योगी का दिल भी पसीज गया। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी।
और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है। सीएम योगी ने शुभम की पत्नी से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। सीएम योगी ने शुभम के पिता के कंधे पर भी हाथ रखा और सांत्वना देते नजर आए। जिस वक्त सीएम योगी परिवार से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त वहां का मंजर देख हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। खुद सीएम योगी भी गमगीन हो गए थे। शुभम द्विवेदी यूपी के कानपुर में हाथीपुर के रहने वाले थे। शुभम द्विवेदी सीमेंट कारोबारी थे। शुभम अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। 23 अप्रैल को शुभम अपने परिवार के साथ वापस लौटने वाले थे, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। शुभम का शव बुधवार रात 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया, जहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके शव को उनके पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचाया गया। यही शुभम का अंतिम संस्कार गंगा किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वही देर रात जब शुभम का शव उनके घर पहुंचा तो चीख पुकार से पूरा गांव चित्कार उठा। सबसे बुरा हाल शुभम की पत्नी ऐशन्या का है, जिसकी आंखों के सामने आतंकियों ने शुभम के सिर में गोली मारी थी। अब सीएम योगी ने शुभम के परिवार को दिलासा दिया है कि बदला जल्द लिया जाएगा। सीएम योगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे।